वेलकम टू एस पी स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, मैं यहाँ पे कुछ नीट का क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के हैं, जो कि आए हुए हैं नीट में, और ये चैप्टर है आपका ऑप्टिक्स, जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द इंटरफेरेंस पैटर्न एन इज ऑब्टेन्ड विथ टू। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द इंटरफेरेंस पैटर्न एन इज ऑब्टेन्ड विथ टू कोहेरेंट लाइट सोर्स ऑफ इंटेंसिटी रेशियो एन इन द इंटरफेरेंस पैटर्न द रेशियो आई मैक्स माइनस आई मिनिमम डिवाइडेड बाई आई मैक्स प्लस आई मिनिमम विल बी कितना हो जाएगा। सो अगर हम देखें यहाँ पे तो I1 अपॉन I2 की वैल्यू आपको गिवन है, I1 डिवाइडेड बाई I2 एंड दिस इजकल टू कितना गिवन है आपको, n गिवन है। So this is equal to I max minus I minimum, I max upon I minimum divided by I max and plus I minimum, and this is equal to root under I1 plus root under I2 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर एंड माइनस रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर एंड प्लस रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर। सो जब इसकी सबकी वैल्यू पुट करोगे तो आई मैक्स माइनस आई मिनिमम एंड डिवाइडेड बाई आई मैक्स एंड प्लस आई मिनिमम एंड दिस इक्वल टू, सबकी वैल्यू पुट करो यहाँ पे। जब सबकी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो 4 रूट अंडर I1 I2 डिवाइडेड बाई आपका 2 I1 प्लस कितना आ जाएगा, I2 आ जाएगा एंड दिस इक्वल टू, इसको भी सॉल्व अगर करेंगे तो 2 रूट अंडर I1 अपॉन I2 एंड डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2 एंड प्लस कितना हो जाएगा 1। अब I1 प्लस I1 अपॉन I2 की वैल्यू आपको पता है, सो I मैक्स माइनस I मिनिमम डिवाइडेड बाई I मैक्स प्लस I मिनिमम एंड दिस इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट करो तो 2 रूट अंडर n डिवाइडेड बाई n प्लस 1। So this is the correct answer. Now next question. Next question देखिए बेटा, the periodic waves of intensities I1 and I2 pass through a region at the same time in the same direction. The sum of the maximum and minimum intensities. So we know that I and जो resultant होता है intensity, so this is I1 plus I2 plus 2 root under I1 I2 and this is cos of phi. सो अगर हम यहाँ पे देखें तो cos फाई इजकल टू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम -1। ठीक है, cos फाई इजकल टू, अगर हम मिनिमम की पहले बात करें, मिनिमम कब होगा, जब cos फाई इजकल टू कितना हो जाए -1। जब cos फाई -1 होगा तो आपको क्या मिलेगा, मिनिमम। ठीक है, सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी मिनिमम। मिनिमम कब होगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जब cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाए -1। तो दिस इज आई मिनिमम, और आई मिनिमम इजकल टू हो जाएगा, दिस इज I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट अंडर I1 I2। और मैक्सिमम कब हो जाएगा, जब cos फाई इजकल टू कितना हो जाएगा +1। सो आई मैक्सिमम and maximum is equal to, this is equal to I1 plus I2 plus 2 root under I1 I2। Therefore the sum of the maximum and minimum intensity, मतलब कि I max and plus I minimum, so दोनों को ऐड कर दीजिए। सो दिस इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये दोनों ऐड हो जाएगा और ये तो प्लस माइनस है तो जीरो हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू I1 प्लस I2 एंड I1 प्लस I2। सो दिस इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल टू I1 प्लस I2। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स आर गिवन बाय 4:1, देन द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स इज। सो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स, सो दिस इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 एंड दिस इज इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर।
सो दिस इजकल टू कितना हो जाएगा ये 4/1, क्योंकि आपको गिवन है इसकी वैल्यू, इंटेंसिटी का रेशियो आपको गिवन है। और वी नो दैट कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सो I1 इजकल टू हमने A1 स्क्वायर कर दिया, I2 इजकल टू A स्क्वायर कर दिया। सो व्हाट इज A1/A2? सो दिस इज A1/A2 इजकल टू √4:1। सो दिस इजकल टू 2:1। सो एम्पलीट्यूड का अगर हम रेशियो देखें तो एम्पलीट्यूड का रेशियो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2:1, ठीक है, क्योंकि वी नो दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सो इंटेंसिटी इजकल टू के कांस्टेंट एंड दिस इज ए स्क्वायर। तो I1 के लिए हम लिख सकते हैं उसी तरह से KA1 स्क्वायर, I2 के लिए लिख सकते हैं KA2 स्क्वायर, के कैंसिल आउट हो जाएगा। सो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर एंड दिस इजकल टू गिवन है आपको 4:1, तो यहाँ से A1/A2 निकल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ए स्टूडेंट ऑब्जर्व 8 फ्रिंजेस इन ए सर्टेन सेगमेंट ऑफ अ स्क्रीन व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ 600 नैनोमीटर वेवलेंथ इज यूज्ड। If the wavelength of light is changed to 400 nanometer, then the number of fringes he would observe in the same region of the screen is. So number of fringes n, and this is equal to length of the segment divided by fringe width. Length of segment divided by fringe width. सो नीटा इजकल टू कितना हो जाएगा, लेट दिस इज एक्स अपॉन कितना हो जाएगा एन इजकल टू एक्स अपॉन बीटा। सो दिस इजकल टू एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा एन इंटू बीटा एंड दिस इजकल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट। सो n1 बीटा वन इजकल टू n2 बीटा 2। So this is n1 and what is fringe width? So this is lambda d upon d. So this is lambda 1 d upon d and this is equal to n2 lambda 2 d upon d, n d and d d क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। So this is equal to n1 lambda 1 is equal to this is n2 lambda 2, n1 lambda 1 is equal to n2 and this is lambda 2। सो अगर इसकी वैल्यू पुट करें तो 8 इंटू 600 इजकल टू 400 इंटू n2। सो व्हाट इज n2? सो दिस इज 8 इंटू 600 अपॉन 400। सो दिस इज 4 2 जा 8, सो 6 2 जा 12। सो n इजकल टू 12 इज द करेक्ट आंसर।